तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। अब तक हम पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे शनि और बुध की युति के बारे में। मेष लगन के विभिन्न भावों में जब भी शनि और बुध की युति आपके चार्ट में बनेगी तो ये युति आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव ला सकती है। देखिए, शनि और बुध आपके चार्ट में अगर 4th हाउस में स्थित हों तो इस युति का कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 हाउस तक पूरी चर्चा कर चुके हैं और 4th हाउस की जहां तक बात है, 4th हाउस में अब बुध के आ जाने से यहां आपको थोड़ा सा इजी रहेगा काम करना, क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि किसी भी जातक का अगर अकेला शनि 4th हाउस में बैठा हो और जब भी उसके साथ अगर बुध आ जाए तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो क्षमताएं हैं, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक, आपकी वाणी, उससे जो भी आपकी 4th हाउस रिलेटेड समस्याएं होंगी उनको सुलझा लेंगे। और अन्य भी बहुत सारी कैरियर से रिलेटेड जो आपकी स्थिति है या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है या आपका ओवरऑल जो भौतिक सुख है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध वक्री नहीं होने चाहिए, और बुध अगर थोड़े ज़्यादा क्लोज हों शनि के तो भी अच्छा है। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा इजी रहेगा यहाँ पर इस प्लेसमेंट से काम करना। अब शनि आपके चार्ट में 10th और 11th लॉर्ड हैं और जब भी वो 4th हाउस में आएंगे तो ऐसा शनि आपको कहीं ना कहीं घर की, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां देगा, और यहाँ बुध साथ होने से आपको उन जिम्मेदारियों को वहन करने में या वो सारे के सारे काम करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे और आप समय पर निर्णय ले पाएंगे। अगर यहाँ बुध वक्री हुआ, वक्री होने के केस में जरूर आपको थोड़ी यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं कभी कभी, जैसे कि आप समय पर डिसीजन नहीं ले पा रहे या आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ गए हैं कि आपको प्रॉपर कौन सा डिसीजन लेना है और कैसे आगे बढ़ना है। शनि आपके चार्ट में 10th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो कंजक्शन होगा कहीं ना कहीं आपको फैमिली से या तो दूर करेगा या फैमिली के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी नहीं देता। अब बुध ही यहाँ वो प्लेनेट है जो वास्तव में आपको आपकी फैमिली के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में मदद कर सकता है। अब क्योंकि 10th और 11th लॉर्ड होकर जब भी शनि इस प्रकार की स्थिति में होंगे तो जातक ज़्यादातर अपना जो समय होगा कैरियर को देना चाहेगा, वो धन कमाने को लेकर देना चाहेगा। इसके साथ साथ हालांकि आप अपने परिवार की केयर जरूर करेंगे, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे और आपकी अपने फैमिली से काफ़ी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं भी होंगी। जरूरी नहीं है कि आपकी वो अपेक्षाएं पूरी हों, लेकिन निश्चित रूप से ही यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है कभी कभी अपने धन संपत्ति खरीदने में या अपने भौतिक सुखों को लेकर। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में चंद्रमा का संबंध इस युति से है या नहीं है, और चंद्रमा आपके चार्ट में कैसी स्थिति में। इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में भौतिक सुख के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अगर आपका शुक्र और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक थोड़े प्रयास के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको भौतिक सुख जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेगा। लेकिन शनि यहाँ है तो थोड़ा आपको लेट हो सकता है, या तो अब यहाँ बुध ही ऐसा प्लेनेट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता है आगे बढ़ने में। तो यहाँ पे कैरियर पर कितना ज़्यादा आप फोकस कर पाते हैं और अपना रूटीन कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं, अपना डेली का काम आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके। तो आपके चार्ट में शनि जो कि 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में कैरियर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैरियर के साथ साथ आप कैरियर से रिलेटेड और अपनी डेली लाइफ में फैसले समय पर ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, और कोई भी काम को समय पर अंजाम दे पा रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए आपका जो कंफर्ट है वो भी प्रभावित होगा और आपकी अर्निंग्स, आपके करियर में आपका जो स्टेटस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा इस युति से। अब बुध आपके चार्ट में तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होने की वजह से बुध आपको जरूर यहाँ हेल्प तो कर सकते हैं, पर शनि जब भी बुध के साथ स्थित होते हैं तो आपको तीसरे और 6th हाउस से जुड़े कामों पर भी इसका असर पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ शनि कितना ज़्यादा क्लोज है। अगर शनि वक्री होकर बहुत ज़्यादा क्लोज हो बुध के तब तो आपके लिए ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो बुध से तब आपको थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। आपका थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन है लेट हो सकता है, डिसीजन लेने में देरी हो सकती है, या फिर प्रॉपर तरीके से आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सभी कामों को। तो यहाँ पे जो 6th हाउस लॉर्ड हैं बुध, इस वजह से आप अगर अपने घर परिवार के लिए कोई भी लोन लेने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है जहाँ पर आपने कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर या अपने भौतिक सुखों को लेकर, और आप कितना अधिक अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा नहीं कर पा रहे, इन सब में आपको फोकस करना पड़ेगा इस युति की वजह से। 6th हाउस जो है बुध के पास है, बुध उसका स्वामी है, इसलिए 6th हाउस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देने
देने की आवश्यकता है। यानी आप अपने वर्क प्लेस पे कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस प्रकार से डिसीजन ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, कितना अच्छे से काम कर पा रहे हैं, डेडिकेशन आपके अंदर है या नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो बुध की जो स्थिति है, हालांकि बुध 4th हाउस में है, तो यहाँ पर आपको डोमेस्टिक मामलों में ज़्यादा आवश्यकता है ध्यान देने की। अब यहाँ पे हम इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, और आपको देखिए ये भी देखना पड़ेगा कि किसी अन्य ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर है या नहीं है, या हो सकता है कि किसी अन्य ग्रह का युति भी इनके साथ हो। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर शनि की दृष्टि की बात करेंगे तो शनि की सबसे पहले आपके छठे भाव पे ही दृष्टि पड़ेगी। अगर अकेला शनि यहाँ बैठा होता आपके 4th हाउस में, तो वो आपके लिए आपके रूटीन को काफ़ी डिफिकल्ट बना देता। आप शायद डोमेस्टिक मामलों में या डोमेस्टिक लाइफ पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ सकता था। लेकिन अब बुध यहाँ है तो थोड़ी हेल्प आपको मिल जाएगी बुध की वजह से, तो आप एक प्रॉपर फैसला ले पाएंगे, अपने रूटीन को भी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और हर काम अपना समय पर कर पाएंगे। बुध की इस स्थिति की वजह से बुध आपको वास्तव में हेल्प करेंगे फैसले लेने में, एनालिसिस करने में। कोई भी समस्या, कोई भी ऐसी दिक्कत आपके सामने आ गई जो आपसे हैंडल नहीं हो पा रही इन मामलों में, तो यहाँ जो बुध है 6th लॉर्ड है, 6th लॉर्ड के होते हुए यहाँ अगर आपका कोई भी प्रकार का कंपटीशन है, जैसे कैरियर को लेकर कंपटीशन है, डेली लाइफ को लेकर आपका कोई भी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आप उन मामलों में बेहतर कर पाएंगे। तो 6th हाउस पर क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए यहाँ अब आपके लिए बुध ही ऐसा प्लेनेट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आप लाइफ में कोई भी बड़ी रिस्क लेंगे, कोई भी लोन वगैरह लेंगे, तो काफ़ी सोच समझ कर लेंगे और काफ़ी समय पर आप उन मामलों को निपटाएंगे जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके कैरियर के लिए ये थोड़ा अच्छा होगा अगर यहाँ शनि अच्छा प्रभाव डाल पा रहे हैं तो कैरियर में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अपनी अपेक्षा के हिसाब से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन देखिए शनि है तो आप शनि को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आपको शनि को फॉलो अवश्य ही करना पड़ेगा, भले ही यहाँ शनि वक्री भी हो तो भी। शनि और बुध दोनों की ही दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। 10th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से इस बात की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा और प्रॉपर आपको अपनी जवाबदेही काम के प्रति वो तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने काम समय पर करने पड़ेंगे, अपना रूटीन अच्छा रखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की चालाकी या चापलूसी या कोई भी अन्य इस तरीके की ट्रिक नहीं चलेगी आपके करियर में। आप इसके साथ साथ मान लीजिए आपका वाणी से रिलेटेड काम है या आपका मेंटल कोई ऐसा काम है जिसमें आपकी बुद्धि, आपका विवेक या आपकी कोई भी अन्य क्षमता इस्तेमाल होती है, तो इन मामलों में आपको यहाँ पर बुध सपोर्ट करेंगे और थोड़ा ज़्यादा आपको लेकिन फोकस्ड होना जरूरी है और लगभग अपना काम समय पर करना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। शनि की यहाँ से जो अब दृष्टि पड़ेगी वो आपके लगन पर पड़ेगी, और लगन पर जब भी शनि इस प्रकार से दृष्टि डालते हैं तो देखिए लगन वाला जो भाव है इनके लिए मेष राशि है, वो नीच की राशि है, इसलिए यहाँ थोड़ा कंफर्ट्स में कभी कभी कमी दिखाते हैं और ज़्यादातर आपको शनि यहाँ काम में लगाए रखेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करवाएंगे। बस यहाँ पर आप ये समझिए कि बुध की वजह से ही आप यहाँ बच सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने से। तो बुध का यहाँ पर आप जितना अधिक यूज कर लेंगे, जितना अच्छे से बुध की क्षमताओं को यूटिलाइज कर लेंगे, उतना आपके लिए ये युति फेवर करेगी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके 10th हाउस में या किसी भी अन्य भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो इन ग्रहों पर वो दृष्टि डालेगा, तो उसकी दृष्टि यहाँ कैसा काम करेगी। इसके साथ साथ इन दोनों ही ग्रहों के साथ 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो सकता है जो कि इनके कितने ज्यादा क्लोज है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, ये सब आपको देखना है।